देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बड़ी खबर, हफ्ते की बड़ी खबर पे शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ी खबर ये, जिस तरह से लगातार कंगना पर अटैक होता रहा, कंगना की बात होती रही और कंगना की भाषा को लेकर भी बात होती रही, उन तमाम सारे पहलुओं पे बात करेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये हफ्ता खत्म होने को हुआ, जिस तरह से एक एक्स नेवी ऑफिसर के ऊपर हमला किया गया, मारा गया, उसे अभी कुछ देर पहले डिफेंस मिनिस्टर ने भी बात करी, अपनी बात कही भी है। लेकिन जिस तरह से कायरतापूर्ण ये हरकत है, इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे और सबसे यहां से शुरुआत करेंगे। कंगना पर भी आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आखिर ये जो हरकत है, ये जो घटना है, इसके पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही है। मैंने कुछ दिन पहले आपसे इस बात का जिक्र किया था कि हम बटे बटे खांचों में नजर आ रहे हैं, हर आदमी एक दूसरे के ऊपर उंगली नजर उठाए हुए हैं। तो ऐसे में राजनीति क्या होती है, राजनीति बेहतर तरीके से कैसे की जा सकती है, काम आ सकती है, इस पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या कि कीचड़ दोनों तरफ से, दोनों हाथों में है। मैं दोनों को कह रहा हूं इस बात के लिए, लेकिन आज इसी पर जिक्र करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले जो लोग हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनसे हम तारुफ करा दें। अनुजा कपूर, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं, अभी जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा। हमारे साथ इफ्रा जान, कश्मीरी एक्टिविस्ट, इस वक्त जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड्रिया डिसूजा, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। के शर्मा कुछ देर हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रीति पांडे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले एंड्रिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह की यह हरकत है कि एक्स नेवी ऑफिसर के ऊपर हमला, भाई अगर अपने ही ग्रुप में कोई चीज फॉरवर्ड की जाती है, रोज हम लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की यह घटना है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। पहले आपका रिएक्शन, देन आई एम कमिंग टू द अदर पार्टिसिपेंट। सर, मेरी तरफ से ये निंदनीय ये चीज थी जो हुआ है। इट वॉज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल, आई अंडरस्टैंड, बट आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। बकवास फेक ट्वीट या फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजे जाते हैं जस्ट टू इंस्टिगेट पीपल। ये सब चीज आप एक बात बताइए, एक ऑफिसर लेवल के इंसान को ऐसे चीज देकर, Andrea, then what you will do? Then Andrea, tell me one thing. Andrea, then tell me one thing. एक चीज मुझे बताएं कि आप क्या करेंगे, कि आप जाके मारना शुरू कर देंगे? This is the way to deal with people. ये तरीका है। ये निंदनीय जो उन्होंने किया है वो गलत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत नहीं है, गलत है, पर आप एक तरफ का पहलू देख रहे, दूसरी तरफ का पहलू नहीं देख रहे। ताली एक हाथ से नहीं बजती है ना सर, दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है। पहले एक ऐसे औहदे के इंसान ने ऐसी ओछी हरकत की जो नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने आप को उस लेवल पे बोलते हैं कि आप एक नेवी ऑफिसर हो या एक आर्मी ऑफिसर हो या रिटायर्ड ये सब ऑफिसर हो, तो आपका देश के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक जिम्मेदारी होती है ये कि आप देश को जोड़े रखें, ना कि इसको तोड़े। ये सारे जो फॉरवर्ड्स आप करते हैं, ये सब आप जो फेक ट्वीट या एक सेक्शन को सपोर्ट करके ये आप सब चीज जो कर रहे हैं। देखिए आप प्लीज, इंडिया में आपसे कहूंगा जरा ये फोटो, ये तस्वीर देखिए, आप ये तस्वीर देखिए, किस तरह से एक एक्स नेवी ऑफिसर को मारा गया। ये कोई हरकत हो सकती है? अब मैं आपके पास आऊंगा, मैं जी जी बिल्कुल। के शर्मा कुछ कहना चाहते हैं? मैं अनुजा से एक स्मॉल रिएक्शन लेके मैं के आपके पास आ रहा हूं। अनुजा, इफ्रा मैं आता हूं आपके पास। इफ्रा, आई एम कमिंग। अनुजा, देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि जिस तरीके से हम अपनी इंसानियत बिल्कुल खो चुके हैं, इंटॉलरेंस लेवल इतना हाई लेवल पर है क्योंकि लोगों को विश्वास रहा नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हर समय राजनीति की बात होती रहती है और उस राजनीति की बात में मॉब लिंचिंग करते रहते हैं, किसी को भी उठाकर कभी भी कहां पर किसी को भी पीट डालते हैं। बस इतना पता होना चाहिए कि आपके ट्वीट पर जो चीज है वो बस आप तक पहुंच रही है और आपके ऊपर वेरी शेमफुल एक्ट। बिल्कुल अनुजा, जिस तरह से ये प्लीज अनुजा मैं रोकना चाहूंगा, जिस तरह से मैं कहूंगा कि अपने प्रोड्यूसर से कि जरा विजुअल दिखाएं, एक एक्स नेवी ऑफिसर को कोई शख्स, कोई गुंडा, कोई बदमाश पैरों से मारता है। ये है हमारी राष्ट्रभक्ति, ये है हमारा राष्ट्र प्रेम, ये है हमारी तस्वीर, ये हकीकत है। अनुजा, ऑफ कोर्स एंड्रिया, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू यू, आई विल गिव यू चांस। एंड्रिया, आई विल गिव यू चांस,
देखिए मैं ऑलरेडी इसको देख रही हूँ। आप मुझे बताएं, अगर यहाँ पर ये मर जाए तो क्या इसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं दर्ज होना चाहिए? अगर ये मर जाता है यहाँ पे, तो अब आप देखिए कि किस, आफ्टर ऑल वो हमारे देश के एक सपोर्टर रहे हैं, हमारे देश को उन्होंने उस हेल्प की है उस जगह पर कि इज अ नेवी ऑफिसर। आप किसी की इज्जत तो देखिए, उनके ऊपर वेरी शेमफुल है, वेरी शेमफुल, वेरी शेमफुल। क्या नहीं किया है? आप देखिए किस ओए होए, क्या नहीं किया? आप वो आदमी हाथ जोड़ रहा है, मार देंगे, वो भी लातों और घूसों से, वो भी लातों और घूसों से। अगर वो आदमी में इतनी हिम्मत होती और एक पे रेट करती, पलट के वो मार देता, अगर पलट के मार देता तो क्या पोजीशन होती? होती है भारत को। Andrea, I want to say something. Of course, Andrea. आप एक नेवी ऑफिसर होके आप भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दो हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। और आप ये कह रहे हो, हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ जो शिवसेना जी ने अभी शिवसेना की तरफ से Andrea, मैं बिल्कुल आपकी बात को लेता हूं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। के शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं और ये मैं जानना चाहूंगा एंड्रिया, मैं ये जानना चाहूंगा कि, और ये मैं आपसे पूछूंगा भी कि कैसे दो हिस्सों में बांट रहे थे। ऑफ कोर्स आई वांट टू नो कि कैसे दो हिस्सों में देश को वो बांट रहे थे, ये मैं बिल्कुल जरूर ना जाना। इफ्रा मैं आता हूं, आनंद मैं भी आता हूं आपके पास, इसी हिस्से पे आता हूं। आनंद आता, के शर्मा प्लीज। ऑफकोर्स प्रीति आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। के शर्मा। प्रतीक जी, आपका एक बहुत बड़ा चैनल है और नेशनल चैनल है, और इस नेशनल चैनल में इतनी गलत बात कही जा रही है, इस समय एक तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है, और एक कांग्रेस समर्थक जो बैठी हैं, मैं चाहूंगा कि मैं बोलने तक आप अपने डायरेक्टर से कहें कि वो कार्टून जो है आप अपने उसमें टीवी में दिखाएं। मैं अभी ब्रीफ कर देता हूं उसमें कि उसमें एक सोनिया जी का कार्टून बना है, एक पवार साहब का बना है, और हाथ जोड़े हुए वो खड़े हैं आपके उद्धव ठाकरे जी। अब मुझे ये बताइए कि यह कार्टून कहां से एब्यूज है, कहां से देश तोड़ने वाला हो गया। और आपको प्रतीक जी ध्यान होगा, आप तो एक बहुत सीनियर पत्रकार हैं, बाला साहब ठाकरे ने आधी जिंदगी कार्टूनिस्ट, पूरी वन ऑफ द बेस्ट कार्टूनिस्ट, और उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को बदल दिया कार्टून के माध्यम से। हजारों कार्टून मातुश्री में उनके रखे होंगे, हजारों कार्टून। और आज आप ये कह के अफवाह फैला रहे हैं, यहाँ पर शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और खासकर कांग्रेस पार्टी और एनसीपी जिस ढंग से चुप्पी साधे बैठी है। अरे महिला नारी अस्मिता, इसकी चैंपियन बनती है प्रियंका गांधी, इसकी चैंपियन बनती है राहुल गांधी, इसके चैंपियन बनते हैं सोनिया गांधी, और इनका क्या। और ये जो है, प्लीज बीच में रोकिए, मैंने नहीं बोला है बीच में। प्रतीक जी ये फेयर नहीं है, प्रतीक जी ये फेयर नहीं है, प्लीज मुझे अलग से टाइम दीजिए, ये फेयर नहीं है। जो इस स्थिति में मतलब उन लोग ने आज तक आवाज तक नहीं निकाली, और आज तो सबसे बड़ा यदि किसी के ऊपर आरोप है तो वो अनिल देशमुख गृहमंत्री, अनिल एक मिनट, अनिल देशमुख गृहमंत्री जो एनसीपी अचंबा होता है, एनसीपी के हैं, भाजपा के मुझे अचंबा होता है जब तक भाजपा के मुंह से वो चुप बैठे। के शर्मा नाउ वी विल लिसन, के शर्मा नाउ यू हैव टू लिसन। मुझे अचंभा होता है जब मैं भाजपा के मुंह से बोलने की आजादी की बात सुनती हूँ, क्योंकि मैं इनको याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश में 20 इफ्रा, आपने अगर एक एजेंडा तय कर रखा है कि बोलने की आजादी को लेकर, देखिए इफ्रा मैंने कल भी आपकी बात रुकी थी, मैंने कल भी आपसे डिबेट किया था। आप अगर एक ही बात कहेंगे कि बोलने की आजादी, तो ये बोलने की आजादी है। कार्टून एक बोलने की आजादी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ही तो है। और अगर आप एक एक्सप्रेशन को, उस एक्सप्रेशन को अगर फॉरवर्ड करते हैं, तो मैं आपको इफ्रा जानना चाहता हूँ, कल भी आपने यही बात कही, तो मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ इफ्रा जी। आज आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं सिंपल फेसबुक पोस्ट पे या योगी आदित्यनाथ जी का कार्टून बनाने पे। एक बच्चा तो इस बात पे अरेस्ट हो गया कि उन्होंने योगी जी को अजय सिंह बिष्ट उनके नाम से बुला दिया। तो आप अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात ना ही करें भाजपा वाले तो बहुत अच्छा होगा। जहां तक इनके अटैक की बात आती है शिवसेना की, एक सेकेंड मैम मैं आपके पास आती हूँ, जहां तक शिवसेना की अटैक की बात आती है, हमने साफ साफ सबने
आपने देखा कि जिस दिन अटैक हुआ इन आदमी जो हमारे सीनियर वेटरन पे, उसी दिन जो पुलिस आदमी नहीं, इफ्रा ये आदमी नहीं है, इज एक्स नेवी ऑफिसर, ही इज एन एक्स नेवी ऑफिसर, ये आदमी नहीं है, आदमी नहीं है, ये एक्स नेवी ऑफिसर है। एंड वी डू नॉट, इफ्रा ये हमें भूलना नहीं चाहिए, ही इज एन एक्स नेवी ऑफिसर। प्रतीक जी, ये उसी दिन अरेस्ट होगा, ये 5 आदमी की नहीं, जमानत भी मिल गई है, सेना के अंदर ही काम करते हैं। लेकिन जो रिया के पिताजी थे वो भी तो एक एक्स आर्मी ऑफिसर है, जो रिया के पिताजी हैं। ऑफकोर्स मैं आऊंगा, इफ्रा मैं बिल्कुल बात करूंगा, ऑफकोर्स मैं रिया बात करूंगा, मैं रिया के फादर के बात करूंगा, इफ्रा जरूर बात करूंगा। एक्स आर्मी ऑफिसर प्रतीक जी, उनको तो हम लोगों ने आत्महत्या कराने पे हम सुला रहे हैं। वो मैं इफ्रा में रोकता हूँ, इफ्रा में रोकता हूँ। एंड्रिया आप मुस्कुरा रही है, मैं आपको मैं बिल्कुल इफ्रा करेगा प्रतीक, इफ्रा बिल्कुल जवाब मिलेगा। इफ्रा डिबेट ही वही है, इफ्रा मैं जवाब इफ्रा बिल्कुल डिबेट ही यही है, डिबेट यही है कि एवरीबडी विल गेट चांस, एवरीबडी विल गेट फेयर चांस। मैं आपको दिखाता हूं उनके बेटे ने क्या कहा, उनके बेटे ने क्या कहा, पहले वो देख लेते हैं, देन आई एम कमिंग टू प्रीति। प्रीति मैं आता हूं जी, आनंद में आ रहा हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी जो चीज़ हो रहा है इधर मुंबई में, ये जो भी अपना वॉइस उठाता है वो उसको मार दिया जाता है, उसको पीटते हैं। जो अभी रिसेंटली अभी एक मैनेजर है उसको पीटा गया, कोई वॉइस उठाता है तो उनका घर डेमोलिश कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ जो मुंबई में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, ये इट इज़ वेरी बैड। एंड ये एक जो कि एक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में होता है, जो उधर आदमी आवाज़ उठाता है और उसको मार दिया जाता है, पीओके में जो उसको मार दिया जाता है, वो ऐसा सिचुएशन इज क्रिएटिंग इन मुंबई नाउ। कोई अपना आवाज़ उठाता है उसको दबा दिया जाता है। ये चीज़ अभी इसके लिए प्रेसिडेंट रूल आना बहुत ज़रूरी है एंड री इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मैं अब आता हूँ, मैं आता हूँ। उनके बेटे हैं, उन्होंने कहा कि बताइए फिर कैसे रहा जाए, किस कंडीशन में रहा जाए। मैं ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ, इफ्रा मैं आपको चांस, ये तो बिल्कुल आपसे मैं जवाब बिल्कुल लूंगा, मैं आपको भी दूंगा। इंडिया में आपके पास भी आ रहा हूँ, ऑफकोर्स इफ्रा मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं बिल्कुल आपसे बात सुनूंगा, मैं बिल्कुल सुनूंगा। प्रीति पांडे प्रतीक जी, देखिए सबसे बड़ी बात कि पैनल पे जितने लोग बैठे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आदमी कह के एक ऐसे व्यक्ति का नाम, मतलब एक ऐसे व्यक्ति के लिए ना बोले जिसने पूरे जीवन अपने देश की सेवा की है। तो उनका नाम मदन शर्मा सर है, तो कृपया उनके नाम के आगे सर लगाएं, क्योंकि ये वही महाराष्ट्र है जहां पे आप चीफ मिनिस्टर का नाम, अगर आप चीफ मिनिस्टर को तू कह देते हैं तो आपके ऊपर बोलने की आजादी नहीं है और आपके ऊपर केस हो जाता है। तो उसी तरीके से जिस व्यक्ति को मारा गया है वो बहुत ही सम्मानजनक तरीके से उनका नाम लीजिए। दूसरा सुन लीजिए, मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोल रही थी, तो मेरे बीच में बिल्कुल भी मत बोलिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप लोगों ने मरवाया है, पिटवाया है, और ये जो शिव सैनिक बोलते हैं प्रतीक जी, उनके पार्टी में ना शिव रहा ना सैनिक रहा, क्योंकि सैनिकों की ये पिटाई करते हैं और वहां पे जो बोलने की तो आजादी है ही नहीं। अगर आप उसमें बोलेंगे तो आपका दफ्तर तोड़ दिया जाएगा, घर तोड़ दिया जाएगा। एक नेवी ऑफिसर को घर से बाहर कॉलर से घसीट के उनके गुंडे, महाराष्ट्र सरकार के गुंडे बाहर निकाल के उसकी पिटाई करने लगेंगे। तो ये जो शर्मा जी वहां पे हैं, जो सर हैं वहां पे, नेवी ऑफिसर हैं, एक्स नेवी ऑफिसर, वो किसी पार्टी से नहीं है प्रतीक जी। और कितने ऐसे लोग हैं हमारे, अगर फोन पे कोई मैसेजेस आते हैं तो हम उसको फॉरवर्ड करते हैं। प्रधानमंत्री के लिए रोज इस देश में अशब्द का प्रयोग होता है। कितने लोगों का दफ्तर तोड़ा गया है, कितने लोगों को बाहर से निकाल के घर से मारा जाता है, जरा मुझे बताइए। अगर आप दोनों तरफ इक्वल बैलेंस नहीं रख सकते, और अगर कोई ये कह रहा है कि ये पीओके है तो क्या गलत कह रहा है? इफ्रा नाउ यू रिस्पॉन्ड, मैं आ रहा हूँ कैसे। इफ्रा आप बताइए। जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी और शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी की सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया था, तो बीजेपी ने भी शत्रुघ्न सिन्हा का घर गिराया था, क्योंकि उन्होंने उनको क्रिटिसाइज कर दिया था। ये भाजपा ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ किया है। तो आप ऐसा मत दिखाइए कि आप अमेरिका से आई हैं जहां बहुत ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बच्चन जी के घर पे भी बोतलें फेंकी गई थी, अमिताभ बच्चन जी के घर पे भी बोतलें फेंकी गई थी, भूल गए आप? पांडे जी, जादवपुर यूनिवर्सिटी में मुझे सिर्फ ये
रहा हूँ, नेवी मैं आ रहा हूँ, वक्त ठीक है, मैं आ रहा हूँ, के शर्मा जी आ रहा हूँ, आनंद आ रहा हूँ मैं, वक्त एक छोटे से, वक्त एक, अफकोर्स मैं आ रहा हूँ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ, बने रहिए हमारे साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शिवसेना के किशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधे उनके पास जाना चाहूंगा, इनके रुख करूंगा, उसके बाद पैनल में आता हूं। किशोर जी, सवाल यह है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि बाला साहब राजनीति में आए उससे पहले वो क्या थे, किस प्रोफेशन में थे, ये मैं जानना चाहता हूं। किशोर जी। अरे बाला साहब तो बहुत बड़े व्यक्ति के धनी है। उनके पिताजी तो कीर्तनकार थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। बाला साहब कार्टूनिस्ट है और उन्होंने मार्मिक में काम किया, फ्री प्रेस में काम किया। आप जानते हैं, लेकिन उससे आप पूछना चाहते हैं तो कोई सवाल यह है कि कोई अगर कोई कार्टून, अगर वही जिसका जिक्र कर रहे हैं, अगर कोई फॉरवर्ड करता है तो उसको इतना पीटा जाना चाहिए कि उसकी आंख जाने का खतरा सामने आ जाए। किशोर जी जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ प्रतीक जी, ये मेरी सरकार ऐसी चीजों को ओन नहीं करती। बंबई में ये सुशांत सिंह की हत्या के बाद माहौल कुछ बिगड़ गया है, राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। अब कोई भी शाखा का प्रमुख या कोई लोग उल्टी सीधी हरकत कर दे और सरकार की भूमिका से आप ले, तो ये गलत है। मुझे भी बहुत दुख हुआ कि शर्मा जी को, इतने उम्रदार आदमी को कुछ बेहुदा लोगों ने मारा और हमने उन पे कार्रवाई की। उनको हमने सख्त आईपीसी की धाराओं में बुक भी कर लिया है। अभी उनको हमने कोर्ट में कौन सी सख्त धाराएं हैं? मैं आ रहा हूं, के शर्मा, मैं आ रहा हूं, के शर्मा जी मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आनंद तिवारी, कौन सी धाराएं लगाई गई है जरा मुझे बताइए। आनंद तिवारी, जमानत तो हो ही गई है। मैं आ रहा हूं, प्रीति आ रहा हूं, कौन सी धाराएं लगाई गई? आनंद तिवारी, मुझे बताया जाए। किशोर तिवारी जी कह रहे हैं मैंने सख्त धाराएं लगाई। बिल्कुल, देखिए हल्की मारपीट की जो धाराएं होती है, धारा 323 हुई, ये देखिए हल्की मारपीट की धाराएं लगाएंगे, इसलिए 6 लोगों को जमानत मिल गई है। और बीजेपी इसी बात को लेकर तूल पकड़ रही है कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ जमानती क्यों था। जब एक पूर्व नेवी अफसर के साथ इस तरह से मारपीट होती है और उसका सीसीटीवी सामने आता है, ट्विटर पे जंग छिड़ जाती है, बीजेपी फ्रंट फुट पे जाती है, कहीं ना कहीं शिवसेना को बैकफुट पे आना पड़ता है। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो तक ट्वीट करते हैं, कंगना रनावत तक ट्वीट करती हैं और बॉलीवुड इसमें कूद जाता है ट्विटर पे। बॉलीवुड के कई जो लोग हैं, फिल्म मेकर्स हैं, वो लोगों ने इस बात का विरोध किया कि आखिर इस तरह से कैसे एक पूर्व नेवी अफसर की पिटाई हो सकती है। आता हूं, ऑफकोर्स आनंद आता। अनुजा कपूर, ऑफकोर्स आ रहा हूं, अनुजा कपूर, मैं इफ्रा में आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। अनुजा कपूर, ऑफकोर्स सर आ रहा हूं। के शर्मा जी आ रहा हूं। अनुजा कपूर कुछ पूछना चाह रही हैं जी। ये कितना ज्यादा शर्मनाक है कि जहां पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जिस स्टेट को अपने से चुनिंदा करे हुए लीडर्स को भेजती है जो पब्लिक, आप उतने ही उसी पब्लिक को आप निकल कर सड़कों पे भगा कर मार रहे हैं। कभी उनका आप फंडामेंटल राइट छीनते हैं, उनका रीगल राइट छीनते हैं। मुझे जहां तक लगता है आर्टिकल 19 को अबॉलिश कर देना चाहिए। इसका कोई महत्व ही नहीं रह गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि अगर हम अपने दिल की बात, आप ऐसा करिए, इंडिया को डेमोक्रेटिक राइट देने की जरूरत क्या है? आप उसको यूएई का रूल दे दीजिए। आप लोग तो उसी में ही खड़े हैं। आपको लगता है कि किंग रूल हो जाए, एक बंदा बात करेगा, बाकी सब सुनेंगे, सब मदारी है, मदारी की तरह सुनते रहेंगे, एक डमरू बजाएगा और हम नाचेंगे। तो ये तो नहीं हो सकता है ना कि हम नाचेंगे, क्योंकि हम मदारी के साथ तो नाचने वाले लोग हैं नहीं। तो क्यों नहीं, अगर हम लोग शिक्षित हैं, हम लोगों ने अगर चुनकर नेता को भेजते हैं, तो नेता का जो एक फर्ज है वो अदा क्यों नहीं करती? हमारे सामने अगर कोई भी उत्पीड़ता हमारे सामने आती है, एक मदारी है, बाकी वो जैसा डमरू बजाएगा हम वैसे ही नाचते जाएंगे। इफ्रा जान, मैं आ रहा हूँ, अनुजा आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। इफ्रा जान, पार्टी है जिसकी बात की शुरुआत ही होती है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो जो हर किसी को गोली मारने की बात करती है और उस स्लोगन को ट्रेडमार्क बनाने की बात की है कि जिसको हमारा मन करेगा हम गोली मारेंगे, वही पार्टी के लोग यहाँ देश के गद्दारों को गोली मारो। किसको कहा? ये तो हमने किसको कहा? कहाँ से? इफ्रा आप कहाँ से जोड़ रही हैं? किस रेफरेंस से जोड़ रही हैं इफ्रा? किस रेफरेंस से जोड़ रही हैं आप इसको? इफ्रा किस रेफरेंस से जोड़ रही हैं आप? गुंडागर्दी की बात चल रही है ना प्रतीक जी, गुंडागर्दी की बात चल रही है, तो क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? एंड्रिया मैं आ रहा हूँ, एंड्रिया I'm coming, just wait. जहाँ तक शिवसेना की बात है, के शर्मा,
मैं आ रहा हूँ प्रीति, आ रहा हूँ। के शर्मा, के शर्मा, इन 5 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है। इनको शांत कराइए तो मैं बोलूंगा। हरियाणा में बहुत अच्छी बात है। आज आप शिवसेना के साथ खड़ी हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप शिवसेना के साथ खड़ी हैं। आज मैं इफ्रा, आप शिवसेना के साथ खड़ी हैं। एंड्रिया आई एम कमिंग, यू हैव जस्ट टू वेट। आज आप खड़ी हैं शिवसेना के साथ, मुझे अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, आप वहीं रहिएगा, आप उसी जगह खड़े रहिएगा, वही स्टैंड रखिएगा जी, वही स्टैंड। के शर्मा, एंड्रिया आई एम कमिंग। सवाल उठाते हैं, मैं 2 तरफा जवाब देती हूँ। हरियाणा में एक आदमी का हाथ, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, हिंसा का जवाब हिंसा से, ठीक है। के शर्मा, एंड्रिया, इसके बाद एंड्रिया में आ रहा हूँ आपके पास। के शर्मा, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। बस प्रतीक जी मेरा निवेदन हो, बस प्रतीक जी मेरा निवेदन होगा कि मेरे बोलने के बीच में कोई ना बोले, बस इतना सा निवेदन के बाद मैं आराम कर रहा हूँ। आप इनको बंद कराइए, इफ्रा जी को बंद कराइए, आप प्लीज बंद कराइए इनको। आप एक सवाल है मेरा, प्लीज प्रतीक जी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, आप कम से कम मुझे अवसर दीजिए। आप इनका साउंड नहीं डाउन करेंगे तो नहीं होगा ये। करेंगे सैनिक के बारे में बात नहीं करेंगे। इफ्रा, Andrea, I'm coming. Ifra, hold down. Ifra, please सुन लीजिए। Andrea, I'm coming. Andrea, I'm coming. प्रतीक जी आप शांत बंद कराइए। I'm not justifying. इफ्रा, आप गलत डायरेक्शन में ले रहे हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कहें कि किसी को मारा गया क्योंकि इसलिए मारा गया, परसों किसी और को मारा गया था, इसलिए आज वाले को मारना ठीक है। दिस इज करेक्ट, दिस इज एक्टिव। प्लीज आप ठीक है, मैं आ रहा हूँ। के शर्मा, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। के शर्मा, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। के शर्मा, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी आप बोलने देंगे तब तो बोलूंगा, जब आप बोलने देंगे तब तो बोलूंगा। प्लीज मैं कह रहा हूँ, बीच में ना बुलवाइए। बस शर्मा, एंड्रिया आई एम कमिंग। एंड्रिया प्लीज। देखिए प्रतीक जी, पहले तो मैं किशोर जी की एक बात का जवाब दे दूं। सरकार की ओर से, न शिवसेना की ओर से किसी ने भी अभी तक कोई खेद व्यक्त नहीं किया है। किशोर जी ना प्रवक्ता है पार्टी के, ना कुछ है, वहां नेता है एक इनके, मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन ना उद्धव जी ने, ना उनके किसी पार्टी के लोगों ने कोई खेद व्यक्त नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक जो एक कश्मीरी एक्टिविस्ट की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक सैनिक के ऊपर पहले प्रश्न उठाया और इसके बाद अभी इतने प्रश्न उठा रही, ये वही एक्टिविस्ट है प्रतीक जी। आप याद कीजिए, जो सेना को पत्थर मारने वालों के समर्थन में खड़ी होती हैं, ये वही एक्टिविस्ट लोग हैं जिन लोगों ने कश्मीर के अंदर में जब धारा 370 हटाई गई तब सेना पर यह आरोप लगाया कि वो गोली मार के खून बहा रहे हैं। तो मैं उस पे नहीं जाना चाहता, तो इनकी हकीकत भी आप पहले इनको जनता को पता होनी चाहिए कि ये किस तरह झूठ बोलती है। आप इसको देखिए, इस महिला को देखिए, इसको आग लगी ना क्योंकि इसकी ओरिजिनलिटी आपने सामने ला दी। सैनिकों की वकालत ना करके गुंडों की वकालत करने बैठी है। इसीलिए बैठी है वो, क्योंकि वो हमेशा देशद्रोही की वकालत करती रही है। आप प्रतीक जी, रिया के पिता को नहीं मारेंगे। एंड्रिया आई एम कमिंग। पिता की आंख नहीं फोड़ी गई। ठीक है प्रीति, एंड्रिया आई एम कमिंग। एंड्रिया, यू जस्ट वेट। ठीक है केके जी, यू हैव मेक योर पॉइंट। आप केके जी आपने सामने, ठीक है। प्रीति मैं सर आ रहा हूँ। केके जी मैं आ रहा हूँ। प्रीति पांडे। प्रतीक जी मेरी बात पूरी हो। एक मिनट प्रीति, केके जी कुछ एक बात कहना चाहते हैं, एक पॉइंट कहना चाहते हैं। प्रीति एक बात कहना चाहते हैं। के शर्मा जी के शर्मा, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए, हमने पहले दिन प्रतीक जी ये बात कही थी कि हम, कंगना जी ने जो बात मुंबई के संदर्भ में पीएको को लेकर संदर्भ में कहा था, हम उसका समर्थन नहीं करते। मैं आज भी समर्थन नहीं करता, लेकिन जो कुछ आज घट रहा है मुंबई की गलियों में और जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, यदि इसको यही हालात पीएको में पाकिस्तान करता रहा है, उसकी फासिस्टवादी नीतियां जो थी वो जो है पीएको में इसी ढंग से लोगों को आवाज उठाने वालों का मुंह दबाते रहे, और यही तालिबानीकरण जो हवाई अड्डे पर 1000 जो शिवसैनिक जी, मैंने आपका रुख लिया, आपकी बात ली। के शर्मा, तो उनके साथ के शर्मा मैंने बात ली। एंड्रिया मैं आई एम कमिंग। एंड्रिया
एंड्रिया मैं आ रहा हूं आपके पास, एंड्रिया आ रहा हूं मैं। ठीक है के शर्मा जी, मैंने आपके लिए प्रीति पांडे कुछ कहना चाहती मेरे देन एंड्रिया मैं आ रहा हूं अनुजा के पास। देश की विडंबना देखिए कि जो सरहद पे कभी गया तक नहीं, जिसने सरहद का कभी मुंह तक नहीं देखा, जिसने देश की विडंबना देखी है कि जिन लोगों ने कभी सरहद का मुंह नहीं देखा, आज वो सैनिकों को कैसे काम करना चाहिए और सैनिक ने क्या गलत किया क्या सही किया वो बता रहे हैं। आपके पैनल पे 2 महिलाएं बैठी हैं जो शुरू से उस सैनिक के खिलाफ बोलती आई है कि भाई उन्होंने देश तोड़ने की बात की। तो मैं आपको याद दिला दूं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वाले को बिहार में हीरो बना के चुनाव लड़वाया गया था। तो सुन लीजिए, ये कश्मीर नहीं है कि जहाँ कश्मीर में आर्मी वालों को मारा जाएगा, नहीं हो रही है। देश के बीचों बीच महाराष्ट्र में मुंबई में आप सैनिक का मुंह तोड़ देंगे, आंख तोड़ देंगे, देश के सैनिक के साथ खड़े हैं और गुंडागर्दी जो हो रही है ना, वो बहुत जल्दी इनको समझ में आएगा कि बिहार की जनता ही मैं आ रहा हूं आपके पास, एंड्रिया मैं आ रहा हूं। सैनिक पे सवाल रिया के पिताजी भी तो एक आर्मी ऑफिसर थे, वो तो बॉर्डर पे गए थे, आप तो बॉर्डर पे नहीं गई है। ठीक है इफ्रा की ऑडियो डाउन करेंगे, इफ्रा की ऑडियो डाउन करेंगे। एंड्रिया राइट, ठीक है शिव सैनिकों के गुंडों ने खींच के मारा। ठीक है, बॉर्डर पे गई है रिया के परिवार आप कौन सा बॉर्डर पे गई है? पैनल पे बैठ के झूठ बोला करिए, सैनिक के साथ ये कश्मीर। रिया के पिताजी भी सैनिक थे। आप पहलू खान की लिंचिंग में नहीं है जो उसका शोर कर रही है। आप पहलू ठीक है इफ्रा, मैं आ रहा हूं इफ्रा। प्रीति पांडे जी, आप समझ लीजिए इफ्रा ठीक है इफ्रा, मैं आपका पॉइंट लेता हूँ। ठीक है प्रीति मैंने आपका पॉइंट लिया। एंड्रिया डिसूजा, मैं आ रहा हूँ, अनुजा आ रहा हूँ। एंड्रिया को एक सैनिक को मारा गया था यूपी में आपके जरिए। आप एक बात बताइए, किशोर जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तब आपको सेना नजर नहीं आया? तब यूपी वालों को सेना नजर नहीं आया? बीजेपी को तो सेना नजर नहीं आया? ये जिस गुंडों की, जिस शिव सैनिक के गुंडों की वकालत कर रही है ना, ये गुंडागर्दी बहुत दिन तक नहीं चलेगी। आप किसी का घर तोड़ दे, किसी का मुंह तोड़ दे, किसी को गंदी गालियां दे दे, किसी का दफ्तर तोड़ दे, और जब देश तोड़ने की बात करता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये ट्रेडमार्क किसका है? गुंडागर्दी का यहाँ सबको पता है। आप गुंडों को भेज के सैनिक को गुंडागर्दी का ट्रेडमार्क हमारे देश में किस सरकार ने लिया हुआ है, ये हमारे पूरे देश को पता है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को सुबह शाम बोलते हैं और उसके बाद गुंडागर्दी पे लेक्चर भी देते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ठीक है मैंने लिया। ठीक है अनुजा कुछ कहना चाह रही है। अनुजा मैं आ रहा हूँ। किशोर जी हाँ ठीक है। किशोर जी बोलो ना। जिस तरह का ये कृत्य है, जिस तरह की ये घटना है, नहीं मैं आपकी तरफ आ रहा था, मैं आप ही की तरफ आ रहा था। आपने कहा था बाले साहब के बारे में कहा था, जाने माने नहीं देश के जो अभी तक के बेस्ट कार्टूनिस्ट हुए हैं उसमें से वो एक है। इसको कहने में कहीं किसी को गुरेज नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट कार्टूनिस्ट हिंदुस्तान ने जो देखा, देश ने देखा, उसमें से वो एक है। लेकिन आप बताइए कि अगर कोई फॉरवर्ड करता है तो उसको आप जूतों से मारेंगे, आप उसको पैरों से मारेंगे, वो भी एक्स आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर। आप उसको ये सिला देंगे आप, जिसने देश की सरहद की रक्षा करी है। प्रतीक जी मैं बोल रहा हूँ, प्रतीक बोलने, अरे बीच में और कोई बोल दिया। एक मिनट शिवसेना जी, किशोर जी अरे मुझे ये कोई बोल दिया ना, आर्मी ऑफिसर को ये बीच में बोलने के चिल्ली मत करो। ऑफकोर्स चिल्ली मत करो। एंड्रिया मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आफ्टर किशोर मैं आपके पास आ जाऊंगा। आफ्टर किशोर मैं आपके पास आ रहा हूं। किशोर जी प्लीज रिस्पॉन्ड। जो मैंने सवाल, अनुजा के बाद आता हूं, एंड्रिया के बाद आता हूं। देखिए ना जी, ये पूरी बिटियों को थोड़ा शांत करो ना बेटा। प्रतीक जी मैं बोल रहा हूँ, किसी के कार्टून को फॉरवर्ड करने से मारते हैं तो ये अभद्र है। मैं सरकार में फार्मर मिशन का चेयरमैन हूँ, राज्य मंत्री का दर्जा है, मैं सरकार का वर्षन हूँ। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। हमने कार्रवाई की है, 325 का गुना दाखिल किया है और शर्मा परिवार के साथ खड़े हैं। और कोई भी कार्यकर्ता ऐसी बात ना करे। ये कैसे खड़े हैं आप? गए वहां पे? कैसे खड़े हैं किशोर जी कैसे खड़े हैं?
कैसे बोलो खड़े? प्रतीक। जैसे कि शर्मा जी नेवी में सरहद पे खड़े थे, शर्मा जी तो सरहद पे खड़े थे, तब हम सुरक्षित बैठे थे अपने मुंबई में, देश में। यहां पे मैं दिल्ली में बैठा था आराम से। तो कैसे खड़े हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूं, आप खड़े कैसे? अरे देखिए, यही तो मुंबई जानना में चाहता थे, जितने यही तो के शर्मा पूछ रहे थे। देश को मैं बताना चाहता हूं, 138 करोड़ के देश को बताना चाहता हूं कि बंबई में जितने भी फौजी हैं वो सारे सुरक्षित हैं और वो बिल्कुल नहीं है। बंबई में चिंता ना करें। ये एक और बयान नहीं है मुख्यमंत्री का, एक बयान नहीं है संजय राउत का, एक बयान नहीं है शिवसेना के किसी अधिकारी का, सरकार का, गृह मंत्री का, एक बयान नहीं है। ये क्या बोल देखिए, रहे हैं फिर से ये किशोर जी? क्या बीजेपी झूठ बोल रहे हैं राजनीति टीवी कर पर रही है। ये झूठ बोल बिहार रहे हैं चुनाव बैठ की के। राजनीति क्या है। धमकी दे रहे हैं लोग प्रतीक जी, ये बिहार चुनाव की राजनीति है। बिहार राजनीति कर रही है। मैं बताऊं आपको, मैं बताता हूं, दोनों को रोकता हूं, मैं दोनों को रोकता हूं। आप कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, मैं आपको एक जवाब देता हूं। आप कह रहे हैं राजनीति कर रही है बीजेपी, मैं कहता हूं कि खुश्क नदी में उतरे क्यों? बढ़िया। और उतरे थे तो डूबे क्यों? वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं, बने रहिए हमारे साथ। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जब ब्रेक पे गए थे उससे पहले मैंने कहा था कि ऑफकोर्स मैं आता हूं कांग्रेस के जो समर्थन में बैठी, जो कांग्रेस की तरफ से बोलना चाहती थी, मैं उनकी तरफ जाना चाहता हूं, रुख करना चाहता हूं। जी एंड्रिया जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, मैं आपके पास आता हूं, देन फिर किशोर जी मैं आपके पास आता हूं। एंड्रिया, अब से मैं यही सुन रही थी प्रतीक जी के लोग बोल रहे हैं कि सेना के ऊपर हम उंगली उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, XYZ, जो प्रीति जी कह रहे हैं, जो बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि मैं और मेरे साथ जो एक और महिला है वो इसी हम लोग अटैक कर रहे हैं, मगर अटैक उन पे हम ही सब नहीं कर रहे हैं। ये इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू से। हम अपने सेना के साथ समर्थक रखते हैं, मगर एक मेरे पास अभी यहाँ पे एक और से गूगल में इंफॉर्मेशन है कि बीजेपी के स्टेट पे यूपी में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को मारा गया था ब्रूटली ऑन May 25, 2020। आप कह रहे हैं कि बॉम्बे में अगर हुआ या मुंबई में हुआ तो आप इतना बवाल मचा रहे। आपने कभी वहां पे बवाल मचाया उस चीज के बारे में? एक बार भी कोई किसी ने कुछ कहा उसके बारे में? कुछ उंगली उठी? नहीं। यहाँ पे इसलिए उठ रही है क्योंकि आज बीजेपी जानबूझ के चाहती है कि ये महाअघाड़ी टूटे, खत्म हो और अब उनका वापस क्योंकि हर जगह पे आप आज ये सुन रहे हैं प्रेसिडेंशियल रूल आना चाहिए या वापस बीजेपी री इलेक्शन होना चाहिए और बीजेपी को वापस आना चाहिए। ये एक चाल नहीं तो और क्या है सर, बताइए तो। राइट, मैं आता हूं के शर्मा जी, आपकी तरफ सवाल है, मैं आता हूं, लेकिन अनुजा कुछ कहना चाहती है बहुत देर से। मैं ऑफकोर्स के शर्मा आप देंगे, जवाब देंगे ऑफकोर्स। नहीं, एक मिनट में आ रहा हूं। अनुजा बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी। अनुजा मैं आ रहा हूं के शर्मा, आ रहा हूं। प्रतीक, मुझे बात सिर्फ समझ में ये नहीं आ रही कि लड़ाई जो हम लोग जो अपने लिए बात कर रहे हैं और जिस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं वो डिबेट है ये कि क्या एक महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, क्या एक आम आदमी को इस तरीके से मार सकती है? पर यहाँ पर बाबर हम ये बात कहते हैं कि वो वेटरन है और यहाँ पर एक बात कहते हैं कि वो कंगना है, सेलिब्रिटी है, तो एक आम आदमी कहाँ है? तो बात ये है कि क्या हम एक आम आदमी को मार सकते हैं? इन दोनों को नहीं मार सकते और एक आम आदमी को मार सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? शिवसेना को इतनी तकलीफ क्यों है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको राज है उनके, जो ये इतना घबरा रहे हैं कि कोई चीजें सामने आ जाएंगी? इतने टची क्यों हो रहे हैं ये? इतने टची क्यों हो रहे हैं ये? और क्यों इतने अनकंफर्टेबल है कि अगर इनके ऊपर कोई एक आम आदमी उंगली उठाता है तो इतने अनटची हो जाते हैं कि जाते सीधा या तो उनके घरों में घुस जाते हैं या उनके किसी रिपोर्टर को बंद कर देती है या ये यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर को, नेवी ऑफिसर को मारना शुरू कर देते हैं और उनका बस नहीं चलता तो गालियां निकालने लग जाते हैं। ये कोई आज का बात नहीं है, ये तो बातें हैं जो सामने आ गई। अगर ये सामने चीजें नहीं आए तो और ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने भी नहीं है। तो ये महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है ये अपने आप को बचाने के लिए अब दुनिया के सामने जो एक मखौटा पहन के दिखाने की कोशिश कर रहा है वो उतर चुका है। और ये सिर्फ बीजेपी, भाजपा हो, कांग्रेस हो या शिवसेना हो, बात ये है कि इन सबके बीच में आम आदमी पिसता है और वो आम आदमी जो पिसता है वो उसके लिए जवाब देने का कौन है? वो क्यों आया आगे? वो क्या बात करे? वो एक वेतन का आदमी है, वो जिस शख्स को पीटा है, अनुजा जिस किशोर जी, ऑफकोर्स चाहिए जवाब, ऑफकोर्स चाहिए जवाब, बिल्कुल चाहिए जवाब किशोर जी, बिल्कुल।
अनुजा ज्यादा गर्म है तो उसको थोड़ा शांत कर लो। अनुजा को बोलो कोई भी चुनी हुई सरकार एक संविधान। मैं गर्म हूँ या ठंडी? आई एम सॉरी। और इस तरह की अभद्र भाषा का आप बात ना कर रहे। गर्म हूँ या ठंडी, मैं ये इस तरह के सेक्सिस्ट रिमार्क अपने ऊपर नहीं लूंगी। प्लीज से सॉरी एंड आई डोंट लाइक दिस थिंग। ओके, कौन है भाई? जस्ट डोंट से दिस। ये आप अभद्र भाषा मत करिएगा। नहीं, जस्ट डोंट से दिस प्लीज। ये गर्म और ठंडी का भाषा ना मुझे सुनने को पसंद नहीं है। शिव सैनिकों की डिक्शनरी अलग है। बदतमीज तरीके से आप बात कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं है? कभी भी आप एक औरत को गर्म कहते हैं, कभी आप मिठाई का डब्बा कहेंगे, कभी आप उसको कहेंगे ठंडी हो गई है। क्या है ये? बदतमीज कहेंगे आप। किशोर जी, किशोर जी, किशोर जी, मैं किशोर जी, किशोर जी, लग रहे हैं, गंजे लग रहे हैं। मैं बैठा हूँ, मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। किशोर जी, आप सम्मानित आदमी हैं। आप मेरे पैनल में आते हैं, मेरे प्रोग्राम में, पहले मुझे बोलने दीजिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। अगर मेरे पैनलिस्ट में किसी ने ये बात कही है आपसे, तो आप इतने बड़े, अभी आप अपना तारुफ करा रहे थे, अपना परिचय दे रहे थे, इसमें 50 चीजें आप गिना रहे थे। शब्दों की मर्यादा होती है, शब्दों का जब प्रयोग करें तो उसको बेहद संभल के करें। आप प्रवक्ता हैं, किसी के समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं। किशोर, अरे भाई देखो मैंने क्या बोला, गुस्से में यही बोला। अच्छा ठीक है। अरे आप लोगों की डिक्शनरी, अरे मैंने बोला गुस्से में है, यही बोला ना। आप लोगों के साथ ठीक है। नाउ यू कम टू द टॉपिक। हिंदी टू अंग्रेजी वाली डिक्शनरी खरीदिए जरा। अरे भाई आप है ना थोड़ा शब्दों को पकड़ के मत बोलिए। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। एक बेहुदा आरोप शिवसेना या महाराष्ट्र सरकार पे लगाइए मत। और आपकी जो सबक है वो दूसरों को सिखाइए। मुझे ये बताइए प्रतीक जी, हमने ये कोई हमारी बेइज्जती करने के लिए ये चैनल चला रहे हैं आप? ऐसा तो नहीं है। और हमको बुलाकर आप ये कह रहे कि महाराष्ट्र सरकार ये कर रही, वो कर रही। अरे ये हो ही नहीं सकता। हमने एक बात सुनिए किशोर जी, एक बात सुनिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, बेहद जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ। मेरे लिए पैनल में सारे लोग सम्मानित हैं और मैंने अगर किसी को बुलाया है तो वो बहुत सम्मान के साथ बुलाया है, चाहे वो कांग्रेस के समर्थन में हो, चाहे किशोर जी हो, चाहे इफ्रा हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता प्रीति हो, और चाहे अनुजा हो, चाहे के वो सारे के सारे लोग बराबर हैं। और अगर मैं किसी के साथ न्याय नहीं कर पाता तो मुझे डिबेट करने का कोई हक नहीं है। लेकिन किशोर जी, मैंने कहा कि शब्दों की एक मर्यादा है, और अगर आपने कोई शब्द किसी रेफरेंस में बोला है तो उस रेफरेंस को लाना होगा और शब्द को क्लियर करना पड़ेगा ना किशोर जी। आप बोलिए, अब आप बोलिए। नाउ आप यू स्पीक। मैं बात कर रहा हूं, मेरी बात करने दो। आप मेरी बात सुन लो ना थोड़ा। मैं अब बोल रहा हूं कि एक विषय है, इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार की स्पष्ट भूमिका है कि कोई भी वायलेंस ना हो, पुलिस अफसर हो या मिलिट्री अफसर हो या आम नागरिक हो, और कंगना जी भी हो। अगर राजनीति कर इसको भुनाना चाहते हैं, कुछ लोग आके बेहुदा आरोप लगाते हैं, तो ये गलत है और ये गलत चीजें यहाँ नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए कोई भी कुछ करता है वो गलत है। हमारे सरकार के तरफ से मैं बोल रहा हूँ तो के शर्मा बोल रहे हैं कि तिवारी जी वक्ता नहीं है, प्रवक्ता नहीं है। अरे मुझे समझ में नहीं आता। आज तुम्हारा बिहार का कैंपेन शुरू हुआ और कैंपेन का सुशांत की हत्या ये प्रमुख मुद्दा रखा आपने। आप किसी की मौत और किसी के आत्मघात पे राजनीति करते हो और मुझे दोष देते हो, गलत बात है। ऐसा नहीं है। किसी कार्यकर्ता ने मार दिया, कार्यकर्ता पे कार्रवाई होगी। एक मिनट, मैं प्रतीक जी जवाब। ठीक है किशोर जी, सवाल आपका लिया। बिल्कुल आप राजनीति करते हैं, बिल्कुल। के शर्मा जी, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप राजनीति करते हैं, किसी की मौत हुई, उसको आपने राजनीति का मुद्दा बना लिया। ना भूले हैं ना भूलने देंगे। के शर्मा, नाउ यू रिस्पॉन्ड। बिहार चुनाव नहीं, इसमें मुद्दा क्या? मुद्दा तो वहां पर आम सब पूरे 130 करोड़ देशवासियों के सामने है। 130 करोड़ जो देश जनता जो है
वो चाह रही है कि सुशांत जी के जो हत्या हुई है या जो उसकी आत्महत्या हुई है उसका जो है स्पष्टता बाहर आनी चाहिए। ये तो पूरे देश के लिए मुद्दा सामने खड़ा है। रही बात वो नहीं है प्रतीक जी, मैं दूसरी बात कह कि ये कोई पहली घटना नहीं हो रही है। अभी कुछ दिन पहले हीरामणि तिवारी, एक मिनट, अब किशोर जी को थोड़ा प्लीज कर दीजिए। हीरामणि तिवारी जी ने सुन लीजिए, हाँ, हीरामणि तिवारी जी ने सरकार के आकर निर्दोष लोगों की जो हत्या की है, बीच में मत बोलिए ना, बौखलाहट है, प्लीज मुझे बोलने तो दीजिएगा। ये इतने सीनियर व्यक्ति है, ऐसा बोलो। शर्मा इतने सीनियर व्यक्ति इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो नहीं पत्थर मारते। भैया प्रतीक जी इसको प्लीज शांत कराइए ना, मैं कैसे बोलूंगा, आप बताइए मुझे। आप पत्थर मत मारिए, शांत कराइए, इतना बौखला रहे हैं, इतने सीनियर जिंदा जला रही है और मार रही है। अरे आप मार रहे हैं लोगों को। प्रतीक जी मैं चुप हो जाता हूँ, प्रतीक जी तो अरे मैं चुप हो जाता हूँ, इनको बुलवा लीजिए। किशोर जी सुनिए, के शर्मा को कोई नैतिकता नहीं है। सुनिए, उनके राज्यों में हत्याओं पे हत्या होती है, पत्रकारों को। ठीक है किशोर, ठीक है किशोर जी, लड़की का दफ्तर तोड़ा जाता है। ठीक है किशोर जी, आपने हमको रिस्पॉन्ड तो करने दीजिए, रिस्पॉन्ड करने दीजिए। के शर्मा, प्रत्याग जी, मैं प्रतीक जी मैं बताऊं, अभी ये हीरामणि तिवारी जी वहां पर थे, उनको जो है उनका इन लोगों ने केवल वो सरकार के विरुद्ध कुछ बोल दिए, उनका इन्होंने सर मुड़वा दिया। इसके बाद आईडीबीआई के एक मैनेजर हैं, उनके साथ मारपीट किया गया। यही नहीं, अभी लॉकडाउन के दौरान में 26 मई को सतीश पिंपरे करके हैं, उन्होंने कुछ लिख दिया, उनको भी मारा गया। अभी कुछ लोगों के ऊपर मारा ही नहीं किया, इनको जेल में भी डाला गया लॉकडाउन में। अभी आज जो जमानत दी है उसमें कह रहे हैं कि ये कोर्ट का लॉ है, आदेश आया हुआ है कि कोरोना पीरियड में आप नहीं रख सकते। उस समय उनको जेल में रखा इन लोगों ने। ऐसे एक नहीं कई घटनाएं हैं जो लगातार वहां पर घट रही है, और ये इसीलिए हमने कहा है कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित आतंक है, क्योंकि सामना में भी ये धमकी यही दे रहे हैं कि आप जो है पानी में रह के मगर से बैर नहीं कर सकते। तो ये लगातार ये सरकार द्वारा, और एक चीज ध्यान रखिएगा प्रतीक जी, सामना के संपादक संजय राउत नहीं है, सामना के संपादक रश्मि जी है, वो उद्धव जी के परिवार में है, और वहां पर जो कुछ लिखा जा रहा है उसको क्यों ना शिवसेना का व्यू माना जाए कि वो उसमें ये कहते हैं कि आप पानी में रहकर आप जो है बैर नहीं कर सकते, यानी आप मारेंगे भी, आप धमकी भी देंगे, और आप वहां पर सरकार द्वारा प्रायोजित आतंक भी चलाएंगे। और इसके बाद ये मैं जवाब दे देना चाहती हूँ, बोलेगा वो प्रतिशत उसकी भावना होगी। और इफ्रा जी को मैं बता दूं कि जो नारा वो बता रही है गद्दारों का, ये वाला, ये शिवसेना भी लगाती थी, लेकिन आपके नारे तो यही है ना कि देश के टुकड़े हो, ये नारे तो आप लगाती थी ना, इसके समर्थक तो आप नहीं। क्या मैं जवाब दे दूं इनका? समर्थन करने वाले कि भारत तेरे आप मैं जवाब दे दूं? जवाब तो देंगे, सवाल आपने किया था, सवाल तो आप ही ने किया था, जवाब भी आप ही देंगे। जी, मुझे लग रहा है कि ये ना, मैं सोच रही थी कि निजी, जब तक ये कोई निजी कमेंट ना करे तब तक इनका डिबेट पूरा नहीं होता, क्योंकि इनके पास कोई तर्क नहीं होते। के शर्मा जी जवाब सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए आप के शर्मा जी। कश्मीरी एक्टिविस्ट बनकर क्या कहती थी देश भर में कि खून की नदियां बहेंगी, ऐसे तो डिबेट नहीं होगी यार। यही आप टीवी में बैठ के उड़ाती थी। नहीं होगी, इफ्रा होगी। के शर्मा ना प्लीज लिसन, के शर्मा ना प्लीज लिसन। इफ्रा, जहाँ तक बात होती जी, बार बात होती है, आज शिवसेना ने 30 सेकंड चाहिए प्रतीक जी, आज शिवसेना ने इन 5 लोगों को अरेस्ट कर दिया। मैं 40 सेकंड देता हूं आपको। I will give you 40 सेकंड। इसी हफ्ते में हरियाणा में एक आदमी का चेन सॉ के अंडर हाथ काटा गया, क्योंकि उसके हाथ पे 786 का टैटू बना हुआ था। अभी तक बीजेपी की सरकार ने एक FIR तक लॉन्च नहीं किया, ना तो कार्रवाई करने को तैयार है। ये लोग कहते हैं, एक सेकंड, ये लोग आप बात, इफ्रा कोई भी कमेंट, कोई भी बात कहेंगी बहुत रिस्पॉन्सिबल होके, बहुत प्लीज। लेकिन इफ्रा आप कोई भी बात कहेंगी, इफ्रा आप कोई भी बात कहेंगी,
बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर कहेंगी। ये टेलीविजन है, ये टेलीविजन है, बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर कहेंगी। आप जानती हैं, बहुत पुरानी पैनलिस्ट है, इसलिए कोई ऐसी बात मत कहिएगा। जी प्लीज, जहाँ तक दिलीप, जहाँ तक बात आती है गुंडागर्दी करने की, मैं इनको बता दूं कि दिलीप घोष जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने 2018 में मिदनापुर में एक बीजेपी कार्यकर्ताओं की रैली में बोला कि इन टीएमसी वालों और पुलिस वालों को मारो और बाकी का ख्याल मैं रख दूंगा। अगर तुम टीएमसी वालों को नहीं मारते तो मैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं। सर ये तो टीवी पे आपका दिलीप घोष का बयान है, दिलीप घोष का ये बयान रिकॉर्डेड है। प्लीज, आपको दूंगा, टाइम दूंगा। आप लोगों ने दिलीप घोष पे ये कार्रवाई की बोल, मैं आऊंगा। प्रीति आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी, जहाँ तक बोलने की आजादी की बात आती है, ठीक है, आज यही तर्क दिए जाएंगे क्योंकि पहले ऐसा हुआ है। ठीक है, ठीक है, आप बोलिए, आप बोलिए, बीजेपी की सरकार ने तो हजारों सीएए प्रोटेस्टर्स को, जिन्होंने पीसफुली, अगर साथ में एक रैली करना तो दूर की बात, जिन्होंने कमरे में प्रोटेस्ट किया था, एक माइक पकड़ के बात की थी, आपने तो उन सभी को जेल में भर दिया, बोला कि हम बात करने की आजादी नहीं देंगे। कफील खान को तो 200 दिन बाद जेल से छोड़ा गया। कफील खान को याद है, कफील खान का हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ा। अब मैं आ रहा हूँ, प्रीति पांडे, इसके बाद आ रहा हूँ। आपने कफील खान का एंड्रिया इसके बाद आ रहा हूँ, एंड्रिया इसके बाद आ रहा लेकिन प्रीति पांडे, झूठ की लिमिट देखिए, झूठ की लिमिट देखिए। दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो यही इफ्रा चैनल पे आपके बैठ के मेरी और इनकी डिबेट ताहिर हुसैन के लिए हुई थी। जब हम लोग ताहिर हुसैन पे उंगली उठाते थे तो यही इफ्रा मुझे कहती थी कि ताहिर हुसैन के ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ है। आज एनआईए ने उठा के जेल में भरा हुआ और सारा कारनामा उनका सामने। और रही बात बार बार जो शिवसेना के बारे में बात हो रही है, तो क्यों नहीं होगी? किसी का मुंह तोड़ने की बात करते हैं, सामना में छपवाते हैं, उखाड़ दिया। अरे जनता उखाड़ देगी, महाराष्ट्र सरकार को तो जनता उखाड़ देगी। आप किसी का मुंह तोड़ देंगे, आप किसी को बदतमीज कहेंगे, आप किसी को हरामखोर लड़की कहेंगे। संजय राउत जैसे व्यक्ति जो इतने सीनियर हैं, वो कंगना को हरामखोर लड़की बोलते हैं, सामना में उखाड़ दिया बोलते हैं। ये तरीका है कोई? फिर सैनिक को मारते हैं आप, मतलब किसी का दफ्तर तोड़ देंगे, घर तोड़ देंगे, किसी सैनिक को पीट देंगे। अरे थोड़ी बहुत गैरत बची है कि नहीं? या पूरी तरीके से गुंडों की सरकार हो गई है? बोलने की आजादी सिर्फ उन लोगों की है क्या जो जेएनयू में 12-13 टुकड़े होंगे लगाते थे? हमें और आपको नहीं है क्या? अच्छा वो मैं महाराष्ट्र में नहीं रहती। अरे मुझे पांडे जी मत करिए, मुझे सब लोग जानते हैं मैं ताहिर हुसैन का पक्ष नहीं लेती। मैं अपने देश के साथ खड़ी हूँ, मैं आर्मी के साथ खड़ी हूँ भाई, मैं सैनिक के साथ खड़ी हूँ। मैं ताहिर हुसैन का पक्ष नहीं लेती और आप लोगों को भी दफनान नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आज आपको सैनिक के लिए बोलना चाहिए जिसको घर से बाहर निकाल के मारा है गुंडों ने। और एंड्रिया डिसूजा, मुझे मालूम है महाराष्ट्र सरकार को माफी मांगनी ऑफ कोर्स। प्रीति मैं आ रहा हूँ, सवाल बहुत सीधा सा सवाल है। एंड्रिया मैं आ रहा हूँ, प्लीज के पास। ठीक है, ठीक है, मैं वही सवाल पूछा। जी एंड्रिया मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। सवाल बहुत सीधा सा सवाल है, बहुत सीधा सा सवाल है कि ठीक है, मैं सरकार चलाने के कोई कंपल्शन, आपका अनुजा आ रहा हूं, एंड्रिया के बाद आपके पास। पर सरकार चलाने के बहुत सारे उपक्रम होते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म होती है जिसके साथ सरकार, और जब आप कोalition में हो तो बहुत समझ में आता है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपसे ये पहला सवाल पूछा था, जिस तरह से आप जो विजुअल देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे टेलीविजन स्क्रीन पर, आप पैर से मारे, वो भी एक्स नेवी ऑफिसर को, और फिर आप बैठ के इंडियन टेलीविजन पे, आप यहाँ पे डिबेट में उसको जस्टिफाई इसलिए करें क्योंकि फलां स्टेट में ऐसा हुआ था और फलां स्टेट में ऐसा थी सरकार आपकी, लिहाजा वहां हुआ था तो यहां होना चाहिए। एक रिटायर्ड एक्स नेवी ऑफिसर को मारना आप जस्टिफाई करेंगे या आप जस्टिफाई कर रहे हैं? जी एंड्रिया डिसूजा। नहीं, मैं जस्टिफाई की बात नहीं कर रही हूँ, मगर मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ आज इस चीज का मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये महाअघाड़ी की तरफ से हो रहा है। अगर ये बीजेपी की तरफ से अभी होता ना, जैसे कि यूपी में हुआ था, तो कोई उंगली नहीं उठाता, बस ये चीज मुद्दा है क्या, मुद्दा ही नहीं बनता, वो ऐसे ही दब के चला जाता। ये मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। आपको लगता है सब बायस्ड है? आपको लगता है सब बायस्ड है? आपको लगता है बायस्ड है? आपको लगता है बायस्ड है? की कोई जरूरत नहीं। अनुजा नो प्लीज रिस्पॉन्ड ना।
ऑफ कोर्स अनुजा, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। अनुजा, जिस तरीके से यहाँ पर जैसे जिस तरीके से यहाँ पे वार्तालाप हो रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसी बात के बारे में बात कर रहे हैं कि एक आदमी ने उसके साथ वहां किया, उस आदमी ने उसके साथ वहां किया। आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं उन सब आदमियों के बीच में हम लोग एक आम आदमी फंसते चले जा रहे हैं। हम लोग एक गवर्नमेंट को छोड़ते हैं कि शायद इसने इतनी बदतमीजी करी, यहाँ के गवर्नमेंट के लीडर्स को जिनको हम लेकर गए उनको वो इस तरह से हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अब हम दूसरी गवर्नमेंट को चूज करेंगे, पर क्या हम इसी खेल में पड़े रहेंगे? हमारे खुद के असूल कहाँ है? हमारे खुद के निजी असूल कहाँ है? हमारी सुरक्षा कौन करेगा? हमारी सुरक्षा कौन करेगा? अगर आज आप लोग ही जो इस सत्ता में बैठते हो वो ही हमें डराओगे, हमें धमकाओगे, हमारी आंखें निकाल लोगे, हमें बेघर कर दोगे, हमारे बच्चों को सड़कों पे ला दोगे, औरतों का रेप हो जाएगा, तो ये बात बताइए कि एक आदमी कहाँ जाएगा? किसके पास जाएगा? ना पुलिस काम करती है, ना नेता काम करते हैं, और अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको दर भगा विडंबना है। आप मुझे जवाब दीजिए। यही विडंबना है। वो आदमी को मुझे तो कहने में वो आदमी साधारण आदमी नहीं, एक्स नेवी ऑफिसर है। वो एक्स नेवी ऑफिसर है जिसने उसके ऊपर हाथ उठाया, उसका हाथ भी नहीं कांपा, उसका हाथ भी नहीं कांपा। वो एक्स नेवी ऑफिसर, एंड द पीपल आर जस्टिफाइंग, और द पीपल आर जस्टिफाइंग कि क्योंकि वहां पे हुआ था, ऐसी घटना वहां हुई थी। इतिहास के पन्ने निकालो और जस्टिफाई करो, के शर्मा। ऐसा है प्रतीक जी कि आज वहाँ हालात इसलिए है, जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बिल्कुल, कि आज महाराष्ट्र में हालत इसीलिए ऐसी है क्योंकि ये सरकार द्वारा प्रायोजित आतंक है और उद्धव ठाकरे एक राजनीतिक कठपुतली बनकर रह गए और उन्होंने अपनी अपरिपक्व राजनीति का परिचय दिया है। उनका अनुभव इस समय काम नहीं कर रहा है। वो एक सिर्फ राजनीतिक कठपुतली सीएम बनकर रह गए हैं वहाँ पर। बाकी अघाड़ी के लोग जो है वो जो है उनके ऊपर मैं आज अभी बस सिर्फ आज अभी सिर्फ यहीं पर होगा। मैं